फ्रेंड्स ड्रामे की शुरुआत में फीमेल वेंजुन को दिखाते हैं। वो चेन जियाओ को शेनयू के साथ रोमांस करते हुए देखकर दुखी हो जाती है और जियाओ हाओ को कॉल करती है। जाओ वेंजुन को देख लेता है तो वेंजुन वहाँ से चली जाती है। फिर वेंजुन रोड पर वॉक कर रही होती है। तभी उसकी मुलाकात हमारे मेल लीड जो यांग से होती है। वो उसे देखकर कहता है तो वेंजुन उसके क्लोज जाकर कहती है, तुम ब्यूटी को अच्छे से पहचानते हो, मुझ में क्या प्यारा है। जो यांग कहता है, तुम ऊपर से नीचे तक प्यारी हो। तभी वो उसके क्लोज आकर दूर करके कहती है, मासूम बन रहे हो। तभी जो यांग उसे अपने साथ बाइक पर ले जाता है। अगले सीन में वेंजुन जो यांग बीच पर जाते हैं तो वो कहता है, तुम मुझे बीच पर क्यों लाई हो। वो कहती है, तुम्हें याद है हम 5 साल पहले भी यहाँ आए थे। मैं गांव में रहती थी, मेरे पास रेंट भरने के पैसे नहीं होते थे। मैं घर नहीं जाती थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते। वो कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या तुमने ब्रेकअप कर लिया। तभी वेंजुन उसके कंधे पर सर रखती है तो जो यांग खुश हो जाता है। फिर वेंजुन और जो यांग साथ सो रहे होते हैं। तभी वेंजुन उठती है तो जो यांग कहता है, तुम उठ गई। वो कहती है, मैंने काफी टाइम बाद ऐसी फ्रेशनेस फील की है। तभी जो यांग उसके क्लोज आता है। जैसे ही वेंजुन आंखें खोलती है तो जो यांग उसे किस करता है। उनका रोमांस शुरू हो जाता है। फिर वेंजुन और जो यांग बाइक के साथ ठहरे होते हैं। जो यांग कहता है, तुम रात की फोटोज देखना चाहोगी। तभी वेंजुन अपनी फोटोज देखने लगती है तो वो अपना नाम बताने लगता है तो वेंजुन अपनी फोटोज डिलीट करती है। तो जो यांग कहता है, ये तुमने क्या किया। वो कहती है, मेरी फोटोज है, मैंने डिलीट कर दी। वो कहता है, मुझे लगा हम दोस्त बन गए हैं। तभी वेंजुन की कार वहाँ आती है तो वो कहती है, एक किससे हम दोस्त नहीं बन सकते। वो कहता है, तो फिर से कर लो। तभी वेंजुन वहाँ से चली जाती है तो वो सोच में पड़ जाता है। मैं ऐसे ही सपने देख रहा था। फिर यांग शूट कर रहा होता है। उसका भाई बेन कहता है, किसी ने ग्रुप में फोन नंबर भेजा है, ये तुम्हारी क्रश वेंजुन का नंबर है ना, इसे फोटोग्राफर की जरूरत है। तभी जो यांग भाग कर चला जाता है। फिर वेंजुन के सेट पर मॉडल का शूट हो रहा होता है। तभी शेन यू कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। जिस फोटोग्राफर को मैंने बुलाया था उसने पैसे ले लिए और भाग गया और मुझे नहीं पता मैं फोटोग्राफर कैसे ढूंढूं। वेंजुन कहती है, मैं ढूंढ लूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम ठीक हो। वो कहती है, हाँ, मुझे चेन ने कहा मैं जितना प्रोग्रेस करूंगी उतना अच्छा होगा। वेंजुन कहती है, तुम अपनी प्रोग्रेस खुद कर सकती हो, किसी की बातों में मत आना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें स्पॉइल कर रहा है। शेन कहती है, तुम्हें कैसे पता चेन मेरा बॉयफ्रेंड है। उसने कहा, उसकी कंपनी के रूल्स हैं, हम इसे पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते। तभी वेंजुन को फ्लैशबैक में याद आता है, चेन ने उसे भी ऐसा ही कहा था। वेंजुन कहती है, तुम्हारा रिलेशन कैसा है। शेन कहती है, वो हमेशा काम पर रहता है। वेंजुन कहती है, अपनी उम्मीदें किसी आदमी से मत लगाना, खुद से मोहब्बत करो, अपने लिए जियो। तभी शेन चली जाती है। तभी वो सबको जाने का कहती है। तभी जो यांग कहता है, तुम्हें फोटोग्राफर की जरूरत थी, मैं फोटोग्राफर हूँ, हम फिर से मिले, मुझे अच्छा लगा। वेंजुन कहती है, सब चले गए, प्रोडक्ट्स भी यहाँ नहीं है, हम फोटोज कैसे लेंगे। वो कहता है, कल ले लेंगे वैसे, या तुम मुझे चांस दोगी। तुम पैसे कैसे बनाओगी अगर मेहनत से भागोगी। तभी वो रिंग उसके सामने करके कहता है, तुम मुझसे टेस्ट शूट करवाओ, सेटिस्फाई होगी। वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। वो कहती है, ठीक है, लेकिन मैं बहुत पिकी हूँ। जो यांग मान जाता है। फिर जो यांग लाइट्स ऑफ करता है तो वेंजुन कहती है, तुमने लाइट क्यों ऑफ की। वो कहता है, मैं ऐसे भी फोटोज ले सकता हूँ। तभी वो वेंजुन को शूट वाली जगह पर बिठाता है और कहता है, मैं तुम्हारी लिपस्टिक सेट कर देता हूँ। तभी जो यांग उसे लिपस्टिक लगाता है और उसके क्लोज आकर कहता है, तुम्हें शर्म आ रही है। वो कहती है, तुमने प्रोडक्ट की फोटो लेनी है, मुझे क्यों लिपस्टिक लगा रहे हो। तभी जो यांग उसे लिप्स के पास रिंग रखने का कहता है। फिर फोटोज लेने के बाद वो फोटोज देख रहे होते हैं तो जो यांग कहता है, तुम्हें फोटोज अच्छी लगी। वो कहती है, हाँ। तभी जाओ हाओ वेंजुन को आवाज दे रहा होता है। वेंजुन जो यांग को लेकर छुप जाती है तो जो यांग कहता है, ये कौन है। वेंजुन कहती है, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। वो कहता है, तुमने कहा था वो मर गया है। वो कहती है, गुस्से से कहा था। वो कहता है, तुम इससे छुप क्यों रही हो। वो कहती है, मैं इससे बात नहीं करना चाहती। तभी वेंजुन जो यांग से दूर होती है तो जाओहाओ कहता है, तुम यहाँ हो, मुझे आवाज आ रही है। तभी वेंजुन सामने आती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है, मुझे शेन ने बताया उसकी गलती है, मैं उसे समझा दूंगा। वेंजुन कहती है, इस तरह का बिहेवियर शो ना करें, और तुम्हारी करंट गर्लफ्रेंड मेरी असिस्टेंट है। वो कहता है, तुम तो शेन के साथ काफी अच्छी हो। तभी जाओहाओ उसका हाथ पकड़ता है तो वेंजुन उसे दूर करती है। ये सब देखकर जो यांग का हाथ गुस्से से किसी चीज पर पड़ता है, वो गिर जाती है तो चेन कहता है, यहाँ कौन है। वेंजुन कहती है, तुम कार में जाओ, मैं आ रही हूँ। जैसे ही जाओ बाहर जाता है तो जो यांग आकर कहता है, तुम इसके साथ जाओगी। वो कहती है, मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी। जो यांग कहता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर वेंजुन एक होटल में जाती है। जैसे ही वो डोर बंद करने लगती है तो जाओ उसका डोर पकड़कर कहता है, तुम तो घर जाने वाली थी। वो उसे दूर करके डोर बंद करने लगती है। तभी जाओ कहता है, तुम मुझे शेन से ज्यादा अच्छी इसलिए लगती हो
क्योंकि तुम मैच्योर हो। वेंजुन कहती है, मेरे साथ ट्रिक्स मत करो। जियाओ कहता है, मैंने मान ली अपनी गलती, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वेंजुन कहती है, 1 मिनट है, बताओ। वो कहता है, मैं गलत था, पता नहीं कैसे शेन की तरफ अट्रैक्ट होने लग गया, लेकिन अब मुझे पता चला वो तो बस इशू क्रिएट करती है, मैं उससे थक गया हूँ। क्या हम फिर से शुरू नहीं कर सकते? जैसे ही जियाओ उसके क्लोज आने लगता है, वेंजुन उसे दूर कर देती है। वो कहती है, मैं इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ, यही बड़ी बात है, तुम तो शेमलेस हो। वो कहता है, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है? तुम एक बार करो, मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा। वो कहती है, तुम अब उसे धोखा दोगे, तुम आदमी कहलाने के लायक नहीं हो, मैं शेन पर ट्रस्ट करती हूँ। तभी वो डोर बंद करके उसे बाहर निकाल देती है और सोच में पड़ जाती है, क्या वो अभी भी वहाँ मेरा वेट कर रहा होगा? तभी वेंजुन वहाँ जाती है। तभी जो यांग स्कूटी के साथ ठहरा होता है और कहता है, तुमने मुझे ऐड नहीं किया, हम कल से काम करेंगे। तभी वो उसका नंबर सेव करके उसे कल आने का कहती है। तो जो यांग कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, जाओ यहाँ से निकल रहा था, तुम अभी भी साथ हो। वो कहती है, तुम्हें लग रहा है हम अभी भी साथ हैं, तुम यहाँ चेक करने आए थे और कह रहे हो तुम मुझे डेट करना चाहते हो। तभी वेंजुन उसे किस करती है और कहती है, अब बताओ क्या मैं बुरी हूँ? तभी वो जाने लगती है। तो जो यांग उसे पकड़कर अपने क्लोज लाता है और उसका हाथ दिल पर रखकर कहता है, यह दिल बस हर्ट हो रहा था। वो कहता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वो अपना नाम बताती है। तो फिर वो रोमांस करते हुए होटल में जाते हैं। फिर वो दोनों रूम में रोमांस कर रहे होते हैं। वो कहती है, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ और तुमसे बड़ी हूँ। वो कहता है, मेरे लिए यह मैटर नहीं करता। अगली सुबह वेंजुन रेडी होते हुए अपने और जो के रोमांस के बारे में सोच रही होती है। तभी जो उसे गुड मॉर्निंग कहता है। वो जाने लगती है तो जो उसे रोक कर उसकी फोटो लेता है। वो कहती है, मैं स्टूडियो जा रही हूँ। वो कहता है, मैं भी साथ चलता हूँ। फिर वेंजुन अपनी फोटो देख रही होती है तो जो कहता है, अच्छी फोटो है। तभी वो उसे फोटो से भरा कैमरा देता है। तभी वेंजुन को उसकी असिस्टेंट बुलाती है। तभी शेन कहती है, तुम्हारे फोन पर किसी की कॉल आ रही है। तभी वो माइकल से बात करती है तो वो कहता है, वेंजुन मिस्टर चेन हमें डिनर पर बुला रहे हैं, तुम साथ चलोगी? फिर वेंजुन जब डिनर पर जाती है तो जियाओहाओ नशे में होता है। वेंजुन ड्राइवर को उसे कार में बिठाने का कहती है। तभी उसे भी चक्कर फील होते हैं। तभी उसके पास जो का मैसेज आता है, तुम क्या कर रही हो? वो कहती है, पार्टी से वापस जा रही थी। तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, प्यारी लड़की की फोटोज देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। तभी वेंजुन गुस्से से उसे ब्लॉक कर देती है। फिर शेन वेंजुन को आकर कहती है, फोटोग्राफर ने कहा है कुछ फोटोज फ्री में एडिट कर देगा, इससे हमारा बजट बच जाएगा। वेंजुन कहती है, हम फ्री में एडिट नहीं करवाएंगे, हम इसको इसके पैसे देंगे। वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। जो उसके पीछे जाता है। वो लिफ्ट में जाने लगती है तो जो वहाँ आता है वो लिफ्ट बंद कर देती है। फिर वेंजुन सिगरेट फूंकने लगती है। तभी जो लाइटर जलाता है तो वेंजुन वहाँ से जाने लगती है। तो जो कहते हैं, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? वो कहती है, मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करूंगी? वो कहता है, क्या तुम फोटोज वाली बात पर ऐसे रिएक्ट कर रही हो? जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। वो कहता है, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, वो बस एक डेट थी। वो कहता है, तो क्या तुम किसी और का वेट करती हो? एक इंसान लेट घर आए उसका वेट किया जाए, ये सब क्या है? वो कहती है, जो सोचना है सोचो, हर कोई किसी के साथ प्ले करता है, मैंने भी वही किया। कल क्लाइंट आ रहा है, अगर तुमने अच्छे से काम ना किया तो मैं सैलरी कट करूंगी। वो कहता है, मैं अच्छे से काम करूंगा। इतना बोलकर वो चला जाता है। फिर जो बेसमेंट में होता है, वो जैसे ही जाने लगता है उसे पता चलता है वेंजुन की कार खराब हो गई है। तभी वो वेंजुन के पास आकर कहता है, क्या हुआ? वो कहती है, बैटरी डेड हो गई है। वो कहता है, कुछ लोगों की तरह हो गई है, अब क्या करोगी? वो कहती है, लेट हो गया है, कल सही करवाऊंगी। वो कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो कहती है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, आज तुम्हारा लास्ट डे था, अब पता नहीं हम कब मिले। वो उसे अपना कार्ड देकर स्कूटी तक जाता है और कहता है, तुमने कहा अब हम नहीं मिलेंगे। वो कहती है, हाँ। वो कहता है, ठीक है, फिर मेरा पावर बैंक वापस करो। तभी वेंजुन वो सब फेंक देती है। वो कहता है, तुमने इसका स्टिकर क्यों फाड़ा? वो कहती है, वैसे भी हमारा क्या रिश्ता है? तभी जो गुस्से से चले जाते हैं। फिर वेंजुन चल रही होती है। जो उसके साथ साथ बाइक चलाते हैं। वो सोच में पड़ जाती है, मेरे फोन की तो बैटरी डेड है। तभी वो कहती है, क्या मैं तुम्हारा पावर बैंक ले सकती हूँ? जो उसे इग्नोर करते हैं। तभी वो जाने लगती है तो जो कहते हैं, क्या तुम स्कूटी राइड करना चाहोगी? वो कहती है, तुम्हारी टैक्सी खराब नहीं हो सकती। वो कहता है, इसकी बैटरी अच्छी है। तभी वो स्कूटी पर बैठती है। जो उसका हाथ अपने शोल्डर पर रखते हैं। फिर जो वेंजुन को घर ड्रॉप करते हैं। वो जाने लगती है तो उसे रोक कर कहते हैं, तुम्हारा रेंट 20 युआन है, ऐसे भी तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती तो तुम्हें पैसे देने होंगे। वेंजुन कहती है, तुम्हारे इतने बुरे हालात तो नहीं हो, तुम पैसे मांग रहे हो, अगर चाहो तो ऊपर आकर ले जाओ। वो कहता है, नहीं, फिर से तुम वही सब करोगी, तुम मुझे वीचैट पर ऐड करके पे कर दो।
तभी वो ऐसा करके हंसते हुए चली जाती है। इसके बाद जो शावर लेकर आते हैं और फोन चेक करके चले जाते हैं। फिर वो पेमेंट चेक करते हैं और उसे कहते हैं, अगर राइड अच्छी लगी तो मुझे 5 स्टार दो। तभी वो 5 हार्ट्स भेजती है। तो वो कहता है, अब से मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। फिर वो ऐसे ही चैट कर रहे होते हैं, तभी बेन नशे में आता है। तो जो कहता है, तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की? वो कहता है, वो 3 महीने साथ रही, इतना एंजॉय किया, और कहती, हम सिर्फ दोस्त हैं। जो कहते हैं, खुद को संभालो। बेन कहता है, हम जैसे लोग किसी की फीलिंग्स के लायक नहीं होते। तभी वो नशे में सो जाता है। तभी जो को फ्लैशबैक याद आता है। वेंजुन उसे कहती है, वो सिर्फ एक रोमांस था। अब दिखाते हैं, वो बेन पर ब्लैंकेट डालता है। फिर वेंजुन और जो चैट करते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर वेंजुन काम कर रही होती है। तभी जो वहाँ आते हैं। वेंजुन बिना देखे कहती है, मुझे मीटिंग रूम चाहिए, कहीं और चले जाओ। तभी जो को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मीटिंग है। वो कहता है, जानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें मैसेज किया था, वो मजाक नहीं था, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो क्लोज आने लगता है। तो वो दूर करती है। तो वो कहता है, मुझे बताओ मैं क्या हूँ? क्या तुम मुझसे फ्लर्ट करती हो या कोई चांसेस है? वो कहती है, मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। तभी वो उसके क्लोज आता है। वेंजुन उसे दूर करती है। वो नहीं होता और कहता है, क्या तुमने जवाब सोच लिया? वो कहती है, मुझे ऐसे मत पकड़ो। तभी शेन और चेन मीटिंग रूम में आते हैं। वेंजुन और जो को देखकर शॉक रह जाते हैं। वो कहती है, ये फोटोग्राफर है, मेरी हेल्प कर रहा है। चेन कहता है, अगर कोई प्रोजेक्टर में इशू है तो न्यू ले लो, हमेशा कोई इशू होता है। वेंजुन कहती है, तुम जाओ, मैं काम कर लूं। तभी जो उसे टच करके जाता है। ये सब चेन नोट कर लेता है। फिर वेंजुन उन्हें अपना एडवर्टाइजिंग प्लान दिखाती है और कहती है, अगर किसी ने कुछ पूछना है या चेन ने कोई सजेशन देनी है। वो कहता है, ये उस फोटोग्राफर ने ली है, कोई अच्छा फोटोग्राफर हायर करो। शेन कहती है, ये इशू मेरी वजह से हुआ था। चेन कहता है, वेंजुन डिजाइन डायरेक्टर है, ये मेरी कॉल्स का आंसर नहीं करती। क्या तुम्हारी कोई कंपनी हमें छोटा ऑर्डर दे सकती है? वो कहती है, मैं काम से रिलेटेड हर कॉल का आंसर करती हूँ। वो कहता है, ऐसा नहीं है। माइकल कहता है, ये गलत फहमी है। वेंजुन तुम एक्सप्लेन करो। वेंजुन कहती है, मैंने आपकी ईमेल्स देखी थी, मेरी शेन के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी है, इसलिए मैं उसे चांस दे रही थी। शेन कहती है, मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, अगर कोई इशू है तो मुझे डांट लेना। वेंजुन बहुत अच्छी है, उसकी गलती नहीं है, जो कहना आज मुझे कहें। चेन कहता है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट तुम हैंडल करोगी? शेन कहती है, नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। चेन कहता है, क्यों नहीं? क्या प्रोजेक्ट मैनेजर चेंज नहीं हो सकता? माइकल कहता है, आप गुस्सा ना करें, मेरी बात सुने। वेंजुन, तुमने शेन को ट्रेन किया, इस तरह कुछ गलत हुआ तो तुम भी कसूरवार होगी। वो कहती है, ऐसा है तो तुम लोग कंटिन्यू करो। इतना बोलकर वो चली जाती है। फिर जो उसे फॉलो करते हैं और कहता है, क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं, फ्रेश एयर लेने आई थी। तभी वो उसे रिलैक्स करता है। वो कहती है, उसके पास क्या राइट है? जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रही हूँ वो उसने शेन को दे दिया। तभी वो उसे हग करके कहता है, ये मेरी गलती है। वेंजुन कहती है, नहीं, उसने मुझे कहा हम फिर से पैचअप कर लें, तभी उसने ऐसा किया। वो कहता है, ऐसा है तो आगे बढ़ो। तभी वो हाथ पकड़कर भागने लगते हैं। फिर वेंजुन और जो को बेसमेंट में दिखाते हैं। वो कहते हैं, चलो इसे सबक सिखाएं। वो कहती है, तुम बच्चे हो। वो कहता है, बच्चा होना अच्छा है। तभी वो दोनों स्प्रे से उसकी कार पर निशान बना देते हैं। फिर चेन और शेन साथ होते हैं। शेन कहती है, तुमने मुझे प्रोजेक्ट देने का कहा, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कैसे फेस करूंगी? मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन जाऊंगी, तब मुझे काम सिखा देना। वो कहता है, तुम पागल हो, हम कंपनी में हैं, ऐसी बातें मत करो, मेरी कंपनी में आकर मुझसे बात करना। वो कहती है, मुझे समझ नहीं आ रही। वो कहता है, अपना दिमाग यूज करो। इतना बोलकर वो चला जाता है। शेन इमोशनल हो जाती है। जैसे ही चेन अपनी कार देखता है उसे गुस्सा आता है। तभी वो वेंजुन और जो को पकड़ लेता है। वो जैसे भागने लगते हैं तो वो कहता है, अगर तुम भागे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तभी वो दोनों रुक जाते हैं। वेंजुन कहती है, तुम यहाँ से जाओ, मैं हैंडल कर लूंगी। जो कहते हैं, नहीं, हम इसको साथ फेस करेंगे। चेन कहता है, मुझे पता था तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। वो कहती है, तुम भूल गए हमारा ब्रेकअप हो गया है, तुम मुझसे पूछने वाले कोई नहीं होते, मैं जिसके साथ भी हूँ तुम्हें क्या। तभी वो जो का हाथ पकड़ लेती है। तो चेन कहता है, अगर तुम उसे मार कर सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट वापस कर दूंगा। वेंजुन कहती है, फिर शेन का क्या होगा? तुम पहले मुझसे प्रोजेक्ट उसे देते हो, फिर मुझे वापस दोगे। वो कहता है, मैं तो बस तुमसे बदला ले रहा था, और वो मिस्ट्रेस है। तभी वेंजुन उसे थप्पड़ मारकर कहती है, वो मिस्ट्रेस नहीं है, तुम एक गंदे आदमी हो। चेन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो कहती है, तुम शेमलेस हो। वो कहता है, सोच लो, मैं मिलियन कमाता हूँ, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है, मुझसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं मिलेगा। जो कहते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, यहाँ तुमसे भी ज्यादा हैंडसम आदमी है। चेन कहता है,
तुम मुझे छोड़कर इस जैसे लूजर के साथ हो। तभी जो चेन को मुक्का मारता है। चेन नीचे गिर जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। वेंजुन कहती है, बंद करो यह सब। चेन कहता है, तुम्हें अभी भी मेरी चिंता है। वो कहती है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मुझे इसकी चिंता हो रही है, कहीं तुम्हारी वजह से यह अरेस्ट ना हो जाए। चेन कहता है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा और इसे अरेस्ट करवाऊंगा। तभी चेन कॉल करने लगता है तो वेंजुन फोन गिरा देती है और कहती है, मैं भी तुम्हारे और शेन के रिलेशनशिप के बारे में सबको बता दूंगी। और तुमने कहा मैंने इसे चूज किया, ये तुमसे बहुत अच्छा है। दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, मुझसे दूर चले जाओ। तभी वो जो को लेकर चली जाती है। चेन कहता है, वेंजुन तुम्हें रिग्रेट होगा। फिर जैसे वेंजुन और जो बाहर आते हैं, वेंजुन कहती है, तुम बच्चे हो, हर टाइम लड़ते हो। अगर पुलिस पकड़ लेती तो तुम आसानी से बाहर ना आ सकते। वो कहता है, मुझे अच्छा लगा तुमने मेरा साथ दिया। वेंजुन कहती है, मैंने बस उसे अननॉय करने के लिए यह सब किया। तभी जो उसे किस करते हैं और कहता है, तुम्हें मुझे पसंद करती हो। वो कहती है, चलो मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। तभी वेंजुन उसे मॉल ले जाती है और एड दिखाते हुए कहती है, यह मेरा और चेन का एड है, हमारी लव स्टोरी पर बना था। वो कहता है, अब तुम उससे प्यार नहीं करती? वो कहती है, नहीं, लेकिन हम काफी टाइम साथ रहे, इसलिए मेमोरीज तो रहेंगी ना। इसलिए जब भी मैं रिंग देखती हूँ मुझे वो याद आ जाता है। तभी वो कैन का रिंग तोड़ कर वेंजुन के हाथ में पहन देता है। वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, ये एड हट सकती है, न्यू आ जाएगी, हम इसे न्यू मेमोरी से कवर करेंगे। आज से तुम्हारी सारी मेमोरीज मेरे साथ होंगी। वो कहती है, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। तभी वो हक कर लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम हर्ट होने से डरती हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी जो उसे खुशी से घुमाता है। फिर वेंजुन और जो साथ बैठे होते हैं और कहता है, हम ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ। वो कहती है, ये मुश्किल थोड़ी है। तभी वो 7 फोटो लेकर अपलोड कर देता है और उसे फौरन लाइक करने का कहता है। वो कहता है, क्या तुम पोस्ट नहीं करोगी? इसलिए क्योंकि तुम्हारे कलीग्स हैं विचैट पर। तभी वो हंसती है और पोस्ट कर देती है। जो खुश हो जाते हैं। फिर शेन चेन को कहती है, वेंजुन ने अपना रिश्ता अनाउंस कर दिया है। तुमने कहा था जब वो अच्छे मूड में हो तो उसे माफी मांगो, क्या वो माफ कर देगी? तभी चेन गुस्से से कॉल कट कर देता। फिर चेन उन दोनों की फोटोज देखता है और कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा तुम वापस आकर मुझसे माफी मांगोगी। इसके बाद वेंजुन घर से निकल रही होती है। तभी जो उसके लिए फूल लेकर आते हैं। वो उसे थैंक्स कहती है तो वो कहते हैं, तुम्हारी राइड रेडी है। वेंजुन उसके साथ बैठ जाती है। फिर उन दोनों को बाइक पर साथ दिखाते हैं। फिर वेंजुन ऑफिस में आती है। सब उसके अफेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, इसका अफेयर था। तभी चेन ने प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया था और इसने अपना रिलेशनशिप अनाउंस कर दिया। तभी शेन आकर कहती है, वेंजुन मेरी बात सुनो। फिर उसे कहती है, मैंने कंपनी को ईमेल सेंड कर दी है। तभी माइकल की कॉल आती है। वो वेंजुन को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाते हैं। फिर वेंजुन कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है। माइकल कहता है, तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया? वो कहती है, वो सब चेन की वजह से हुआ था। वो कहता है, अगर किया था तो क्या हो गया? क्या तुम्हें कंपनी की इमेज का ख्याल नहीं है? जाओ उससे माफी मांगो या रिजाइन दे दो। फिर वेंजुन बीच पर बैठी ड्रिंक कर रही होती है। तभी वेंजुन कपल को देखकर अपनी और चेन की बातें सोच रही होती हैं। फिर चेन और शेन कार में होते हैं। शेन कहती है, तुमने मेल भेज दी थी? चेन कहता है, तुम्हें क्या, तुमने तो प्रोजेक्ट चोरी किया है, इसलिए वो लोगों को साथ लेकर मुझे जेलस कर रही है। शेन कहती है, तुमने तो मुझे दिया था, मैंने चोरी नहीं किया, तुम यह वेंजुन को दे दो। वो कहता है, जैसे ही वेंजुन मुझसे माफी मांगेगी मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। तभी उसके पास वेंजुन की कॉल आती है। चेन पिक करके कहता है, क्या तुमने माफी मांगनी है? वो कहती है, तुमने मेल भेजी थी। वो कहता है, क्या तुम एपोलोजाइज करना चाहती हो? वो कहती है, मुझे आना तो है, लेकिन तुम्हारी आवाज से तुम्हारा चेहरा मुझे याद आ गया, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। वो कहता है, ठीक है चली जाओ। वो कहती है, तुमने मुझे जबरदस्ती किया, मैं आगे झुकूं। तुमने कहा चीटिंग करना अच्छा नहीं है। तभी चेन कॉल कट करने लगता है। शेन रोकती है तो वेंजुन कहती है, तुम चीटर हो, मेरे सामने अच्छे मत बनो, तुम भी तो चीट कर रहे हो। चेन कहता है, तुम खुद को समझती क्या हो? शेन कहती है, तुम और वेंजुन रिलेशनशिप में थे। तभी चेन शेन को गुस्से से बाहर निकाल देता है। चेन गुस्से से कॉल कट कर देता है। वो सोच में पड़ जाती है, शेन वहीं थी। मुझे लगता है मैंने बहुत ड्रिंक कर ली है, मेरी जॉब चली गई, मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूंगी? तभी वेंजुन के पास जो की कॉल आती है। वो उससे लोकेशन पूछता है। फिर जो वेंजुन के पास आते हैं। वेंजुन उसे हक कर लेती है। वो कहते हैं, क्या हुआ? चेन ने कुछ कहा है? वो कहती है, मेरी जॉब चली गई है। इतना बोलकर वो रोने लगती है। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम बेटर डिजर्व करती हो। वो कहती है, मैं इस कंपनी में काफी टाइम से काम कर रही थी और उन्होंने मुझे फायर कर दिया, लगता है मुझ में क्रिएटिविटी नहीं है। वो कहता है, तुम में क्रिएटिविटी है, तुम स्टेबल हो,
वो कंपनी तुम्हें डिजर्व नहीं करती थी। वो कहती है, तुम सच कह रहे हो? वो कहता है, हाँ। तभी वो उसे कंधों पर उठाकर ले जाने लगता है। वो कहती है, मैं होटल में नहीं रहना चाहती, मुझे घर ले चलो। वो कहता है, ठीक है। वैसे माइकल ओल्डमैन की तरह लगता है, तुम खुद भी शाइन कर सकती हो, तुम में इतना टैलेंट है। फिर जो वेंजुन को घर ले आते हैं, तभी वहाँ कुछ सामान पड़ा होता है, तो वो कहता है, ये बेन के है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, वापस नहीं आएगा। तभी उसकी दीवार पर फोटोशूट फ्रेम्स होती हैं। इनमें ज्यादा फोटोज वेंजुन की होती हैं। वो कहता है, ये मैंने सैंपल के लिए लगाई है। वो कहती है, सब बहुत अच्छा है, वैसे मेरी फोटोज भी यहाँ है, ये बाकी से काफी डिफरेंट है। वो कहता है, क्योंकि तुम भी तो काफी डिफरेंट हो। वो कहती है, मुझे नहीं पता था, मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे फोटोज अच्छी लगी। तभी जो उसे किस करते हैं, तभी उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। फिर बेन घर आता है। वेंजुन और जो रोमांस कर रहे होते हैं। बेन रूम के बाहर आकर कहता है, तुम घर हो? तभी वेंजुन उसे दूर करके कहती है, तुमने कहा था ये नहीं आएगा। तभी जो उसे जाकर कहते हैं, मैं सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। वो कहता है, तुम जल्दी तो नहीं सोते? वैसे तुम्हारे रूम से गर्ल परफ्यूम की स्मेल आ रही है। जो कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी बेन चला जाता है। तभी वेंजुन कैन की रिंग्स को देखकर कहती है, तुमने उन्हें संभाल कर रखा है। वो कहता है, हाँ, मैं तुम्हें एक दिन रियल रिंग दूंगा। वो कहती है, तुम मुझे इतना पसंद करते हो। वो कहता है, तुम मुझे शुरू से अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो कहती है, अगर मैं ब्लॉक ना करती तो हम ना मिलते। वो कहता है, जब तक तुम मेरे सामने हो मैं तुम्हें हासिल करने की कोशिश करता। वो कहती है, अगर मैं किसी और के साथ होती? तो वो कहता है, तब भी मैं तुम्हारा इंतजार करता। मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। एक जीनियस कंपोजर ब्राम है, उसे पहली नजर में क्लारा से प्यार हो गया था। वो अपनी जिंदगी के 43 ईयर्स उससे सीक्रेटली प्यार करता था। लिखता रहा, लेकिन लव लेटर कभी नहीं भेजे। वो सारा साल उसे चाहते हुए उसका इंतजार करता रहा। मैं भी तुमसे ऐसा प्यार करता हूँ। तभी वेंजुन उसे किस करती है। तभी उनका रोमांस शुरू हो जाता है। तभी बेन बाहर से कहता है, आज लाइट ऑफ करके सो रहे हो? तभी जो शावर लेने जाता है। बेन उसे चिप्स खाने का कहता है, तो वो चले जाता है। जैसे ही जो शावर लेकर आता है, कहता है, मुझे लगा तुम सो गई होगी। वो कहती है, नहीं। तभी वो हक करके लेट जाते हैं। तभी वो कहता है, मैं और बेन बैकपैकर्स हैं। मैं बहुत यंग था जब मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे। वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। मैंने अपने लिए कमाना शुरू किया। वो कहती है, मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। वो कहता है, अब हमारी जिंदगी में सब अच्छा होगा। वो कहती है, तुम मेरी अपार्टमेंट ढूंढने में हेल्प करोगे? अगले सीन में जो वेंजुन को अपार्टमेंट दिखाने ले जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर उन्हें अपार्टमेंट दिखाता है। प्रॉपर्टी डीलर कहता है, तुम्हें 4 महीनों का एडवांस पहले देना होगा। तभी जो बेन से पैसे मांगते हैं। फिर वेंजुन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। जो पैसे मांग रहा होता है, तो वो कहते हैं, क्या मैंने इतने सालों में कुछ जमा नहीं किया? तभी वेंजुन कहती है, क्या तुम मेरी यहाँ शिफ्ट होने में हेल्प करोगे? वो मान जाता है। फिर वेंजुन और जो शिफ्टिंग करते हैं। फिर वो दोनों लेट जाते हैं। वेंजुन कहती है, मुझे अच्छा लग रहा है। वो कहता है, तुम्हें लगता होगा मैं यूजलेस हूँ। वो कहती है, तुम मेरे लिए बहुत यूजफुल हो, तुम्हारे बिना मैं यहाँ शिफ्टिंग नहीं कर सकती थी। तभी वो थैंक यू कहता है। तो वो कहती है, मुझे कहना चाहिए, मुझे घर जैसी फीलिंग तो आज आ रही है। वो कहता है, ये तो रेंट का घर है ना। वो कहती है, घर की फीलिंग अलग होती है, चाहे रेंट का ही क्यों ना हो। वो कहता है, मुझे 2 साल दो, मैं बहुत मेहनत करूंगा। वो कहती है, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम बहुत अच्छे फोटोग्राफर बनोगे। तभी उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। फिर जॉ वेंजुन के लिए डिनर बनाते हैं। वो कहती है, ये तुमने बनाया है? वो कहता है, हाँ, आज हम ग्रोसरी कर लेंगे, फिर मैं तुम्हें टेस्टी खाने खिलाऊंगा। वो कहती है, क्या चीज हो तुम? वो कहता है, मेरी और बेन की अर्निंग इतनी अच्छी नहीं है, हम घर में सब बनाकर खाते हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए बहुत मेहनत करूंगा। तभी वेंजुन उसे किस करती है। फिर उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। आगे के सीन में जो घर जाते हैं, तो बेन कहता है, तुम घर वापस आ गए? वो कहता है, हाँ, तो हमारी शादी नहीं हुई, और वैसे मुझे लगता है मैं उसके काबिल नहीं हूँ। बेन कहता है, तुम भी उसके साथ रह लो। जो कहते हैं, मैं तुम्हें एक बात कहूँ, एक ही से प्यार करो। वो कहता है, मैं तुमसे डिफरेंट हूँ, मैं एक के साथ स्टिक नहीं रह सकता। इतना बोलकर बेन चला जाता है। जो खुद से बातें करने लगता है। फिर जो वेंजुन के घर का सामान लेकर उसके घर आते हैं। वो कहती है, तुम तो कह रहे थे तुम कम कमाते हो, तो इतना सामान क्यों लाए? वो कहता है, हमारे घर को सेट करने के लिए लाया हूँ। तभी वो फ्रेम रखने का पूछता है, तो वो कहती है, तुम अच्छी फोटोग्राफी करते हो, तुम्हें तो अपनी फोटोग्राफी एग्जीबिशन करनी चाहिए। वो कहता है, मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, तभी ऐसी चीजें बनाता हूँ, क्या एग्जीबिशन भी कर सकता हूँ? वो कहती है, हाँ, बस खुद पर ट्रस्ट करो। तभी वो उसे गाइड करती है, तो जो उसे हक कर लेता है। वो कहते हैं, अब सब डिफरेंट हो गया है। जब मैं अकेला था, मुझे लगा मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने अपने फ्यूचर को देखना शुरू कर दिया है। वैसे बेस्ट रहेगा तुम डिजाइन बनाओ, मैं फोटोज बनाऊं, हम अपना एनिमल लें, हमारा बेबी हो। तभी वेंजुन शर्माते हुए उसे चुप करवाती है। तभी जो के पास मैसेज आता है, वो वहाँ से जाने लगता है। तो वेंजुन कहती है, अपना ख्याल रखना,
तभी जो उसे किस करके चला जाता है। तभी वेंजुन के पास शेन की कॉल आती है। वो कहती है, सब खत्म हो गया है, क्या तुम मुझसे मिलोगी? फिर वेंजुन शेन से मिलने जाती है। शेन कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के बीच में आई हूँ। वो कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शेन कहती है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, वो बहुत बुरा है, उसने अपनी गलती नहीं मानी, उसने मुझे मॉक किया, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगी तो तुम्हें भी मेरे लिए फील होगा। तभी शेन को फ्लैशबैक याद आता है। मैंने चेन का रास्ता रोका तो उसने मुझ पर गुस्सा किया। मैंने उससे कहा, तुम्हें मुझे सब सच बताना होगा। तभी उसने मुझे बताया कि आप दोनों 8 साल साथ थे और मैं एक मिस्ट्रेस हूँ जो आप दोनों के बीच में आई। मैं रोने लगी क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट की थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कहा, उसे फर्क नहीं पड़ता। तभी मैंने सोच लिया था, तुम तो रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, मैं नहीं हूँ। अब दिखाते हैं। शेन कहती है, मैंने पीपीटी बनाई है, 3 आउटलाइन कवर की। उसने झूठ बोला था, इसलिए मैंने उसे नोट्स बनाए हैं। तभी शेन उसे पीपीटी दिखाती है और कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी, और वैसे भी तुम्हारी प्रोजेक्ट की मीटिंग रिकॉर्डिंग्स उसने चोरी की थी, मैं यह अब कंपनी के पास भेज दूंगी। वेंजुन कहती है, तुमने सब ऑर्गेनाइज कर दिया है? शेन कहती है, ये सब मुझे चेन ने सिखाया था, और वॉइस रिकॉर्डर तो मुझे दिया ही चेन ने था। वेंजुन कहती है, मैं तो अब कंपनी में नहीं हूँ। वो कहती है, तो कोई बात नहीं, मैं भी कंपनी छोड़ दूंगी, वहाँ काम करना अब मेरे लिए मुश्किल है। पहले उसने मुझे मेरी बॉस का प्रोजेक्ट चुराने का कहा और अब मुझे मिस्ट्रेस बना दिया। उसने कहा, अगर मैंने किसी को बताया तो मेरा ही नाम खराब होगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी माइकल की कॉल आती है तो शेन उसे कॉल पिक करने से मना करती है और कहती है, जरूर अपनी गलती सुधारने के लिए आपको कॉल कर रहे हैं, और यह चेन की वजह से लोगों को बुली करते हैं। आपने मुझे कहा मैं खुद से प्यार करूं, आप खुद भी तो अपने आप से प्यार करें। तभी वेंजुन कॉल पिक करके साफ मना कर देती है। शेन खुश हो जाती है। फिर वेंजुन और जो को घर पर दिखाते हैं। जो कहते हैं, शेन इतनी ब्रेव कब से हो गई? वेंजुन कहती है, वो ब्रेव और डरपोक दोनों है, उसे कुछ नहीं आता, इसलिए उसने सबको मेरा नंबर दे दिया। अब मेरे पास इतने मैसेज आए हैं, और तुम्हें पता है, मुझे हॉटेस्ट मार्केट मैगजीन ने भी मैसेज किया, और क्वीन के मैनेजर ने कहा वो कुछ दिनों में यहाँ आएंगे। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। वो कहता है, तुम नर्वस ना हो, मुझे तुम पर विश्वास है। वो कहती है, तुम्हें अपना नाम चेंज करके जो त्यान त्यान करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। तभी उनका रोमांस शुरू हो जाता है। तो डोर पर वेंजुन की मॉम नॉक करती है। वो दंग रह जाती है। तभी वो जो को छुपा देती है और डोर ओपन करती है तो उसकी मॉम और चेन अंदर आते हैं। उसकी मॉम कहती है, इतना प्यारा घर होते हुए भी तुम रेंट पर रहती हो? वेंजुन कहती है, चेन तुमने मॉम से क्या कहा है? तभी चेन कुछ कहता है तो वेंजुन कहती है, तुम ये सब खत्म नहीं करोगे? उसकी मॉम गुस्से से कहती है, चेन ने मुझे बताया तुम यहाँ क्या हरकतें कर रही हो? वो कहती है, मैंने क्या किया है? उसकी मॉम कहती है, तुम यहाँ गिगोलो कर रही हो, तुम्हें कंपनी से निकाल दिया है, और तुम चेन को छोड़ रही हो, तुम्हें क्या हो गया है? वेंजुन कहती है, आपको कुछ नहीं पता और आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मेरा बॉयफ्रेंड कोई गिगोलो नहीं है। आपको पता है इस चेन ने मेरे साथ क्या किया? वो कहती है, मुझे पता है, और काम के लिए ऐसा करना पड़ता है। चेन कहता है, मुझे माफ कर दो, ऐसे ग्रज मत रखो। आंटी, ये उसके साथ है जिसके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। ये सुनते ही वेंजुन उसे थप्पड़ मारती है। तभी उसकी मॉम उसे रोकते हुए कहती है, तुम इसे क्यों मार रही हो? वो कहती है, आप भी जानती है उसने मुझे चीट किया है। चेन कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बस नाटक कर रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वेंजुन कहती है, तुम प्यार करते हो तभी तुमने मुझे उम्र का ताना दिया, तुमने मुझसे मेरा काम छीन लिया और मेरी मॉम को यहाँ लेकर आए ताकि मुझे प्रेशर दे सको। उसकी मॉम कहती है, चेन तुमने इतना सब किया? चेन कहता है, ये सब मैंने इसे हासिल करने के लिए किया। वेंजुन कहती है, तुम मुझे कुछ करता नहीं देख सकते? चेन कहता है, ऐसा नहीं है, आंटी मेरी बात सुने। तभी वेंजुन की मॉम उसे थप्पड़ मारती है और उसे शूद से मारने लगती है। चेन कहता है, मुझे समझ नहीं आता, वो इतना प्यारा लड़का इस 30 साल की आंटी से प्यार कैसे कर सकता है? तभी वेंजुन की मॉम उसे मारते हुए डोर बंद करती है। वेंजुन उन्हें हक करने का कहती है। उसकी मॉम उसे साइड पर करके जो को उनसे मिलवाने का कहती है। तभी जो बाहर आता है। उसकी मॉम उससे क्वेश्चन करने लगती है। वेंजुन मना करती है तो वो कहती है, यह पूछना जरूरी है, ये तुमसे छोटा है, तुम बताओ क्या ये क्वेश्चन सही नहीं है? वो कहता है, जरूरी है। तभी वो कहती है, अगर तुम इनका आंसर करोगे तो इसका मतलब तुम सच में मेरी बेटी को चाहते हो, लेकिन इग्नोर करोगे तो इसका मतलब तुम इसके साथ टाइम पास कर रहे हो। जो कहते हैं, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ गुजारना चाहता हूँ। तभी जो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है, मेरी सैलरी 30,000 युआन है। तभी उसकी मॉम कहती है, इससे ये तुम्हारे लिए घर भी नहीं ले पाएगा, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तभी जो कहते हैं, मैं 2 सालों में हमारे लिए बहुत कमाऊंगा। तभी उसकी मॉम गुस्से से कहती है, वेंजुन मैं तुम्हें याद करवा दूं,
तुमने पहले भी एक पेनीलेस गाय को डेट किया था। यहाँ आना तुम्हारी जिद थी। अब जब उसने सब अचीव कर लिया तो तुम्हें धोखा दे दिया और कहा तुम्हारी एज ज्यादा हो रही है, तुम चाहती हो मैं उसे टाइम दूं। अगर 2 साल में कुछ ना हुआ तो आखिर कितना टाइम वेट करोगी? चलो अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढूंगी। तभी वो वेंजुन को साथ चलने का कहती है तो वेंजुन साथ जाने से मना कर देती है। तभी उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो कहती है आप बचपन से ऐसी है, जो मैं करती हूँ आपको गलत लगता है। वो कहती है मैं सही कहती थी, मैंने जो कहा तुमने नहीं माना और पोर्ट सिटी काम करने आ गई। अगर मेरी बात सुन लेती तो हमारे होम टाउन में अच्छा लड़का मिल जाता। वेंजुन कहती है आप मेरे लिए कुछ मत करें, ये मेरी लाइफ है। तभी उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारने लगती है तो जो उसे बचा लेते हैं। मॉम कहती है मुझे गुस्सा मत दिलाओ यांग, तुम कुछ नहीं कर सकते। जो कहते हैं मैं बहुत मेहनत करूंगा। उसकी मॉम कहती है चेन ने भी बहुत वादे किए थे। वेंजुन कहती है ये मेरी जिंदगी है, आप मुझ पर छोड़ दें। मॉम कहती है तुम उसके साथ रहना चाहती हो। वो कहती है हाँ। मॉम कहती है जो तुम मेरी बेटी के पैसे मत यूज करना। इतना बोलकर वो चली जाती है। वेंजुन कहती है मैं जानती थी ऐसा कुछ होगा। तभी जो उसे चेयर देते हैं और बैठने का कहते हैं। फिर जो कहते हैं तुम मेरे लिए कितना प्रोटेक्टिव हो रही थी। वेंजुन कहती है तुम मेरी मॉम की बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना। तभी जो रोने लगते हैं। इसके बाद जो को बेन के साथ दिखाते हैं। जो अपने कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रहा होता है। तभी उनके पास वेंजुन का मैसेज आता है क्या मेरे साथ क्वीन से मिलने सिटी चलोगे? तभी जो को वेंजुन की मॉम की बातें याद आती हैं। वो बहाना बना देते हैं। तभी बेन कहता है फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट हो रहा है, जिसकी फोटो जीता उसे 1 मिलियन युआन मिलेगा। जो कहते हैं मुझे लगता है मेरा टाइम आ गया है, हमें अप्लाई करना चाहिए। तभी वो कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अब वेंजुन सिंडी से मिलने जाती है तो वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने तुम्हारी कलेक्शन देखी है, मैं तुमसे ऐसे डिजाइन बनवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें टॉप सर्विसेज दूंगी, तुम्हें सैलरी तुम्हारे टैलेंट के अकॉर्डिंग मिलेगी। वेंजुन कहती है क्या हो सकता है, मैं अपना फोटोग्राफर साथ लाऊं, वो बहुत प्रोफेशनल है। तभी सिंडी कहती है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो कहती है ये रूमर नहीं है, हम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। सिंडी कहती है मैं तुम दोनों को चांस दूंगी, मैं इसलिए चाहती हूँ मेरा बच्चा हो जाए ताकि आगे मुझे कोई मुश्किल ना हो। फिर सिंडी उसे सी ऑफ करके चली जाती है। इसके बाद वेंजुन जो को कॉल करती है और उन्हें बताती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहते हैं मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, सिलेक्शन के थ्रू मेरा काम कॉन्टेस्ट में चला गया है। वेंजुन कहती है तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? वो कहते हैं मैं चाहता हूँ मैं ये कॉन्टेस्ट जीतूं आपके पास, क्या गुड न्यूज है? वो कहती है मैं घर आकर बताऊंगी। फिर कॉल कट हो जाती है। फिर वेंजुन घर आती है। टेबल पर डिनर देखकर वो खुश हो जाती है। तभी जो उसके आईज पर हाथ रखता है तो वेंजुन कहती है मैं जानती हूँ तुम हो। वो कहते हैं मैं तो वेंजुन का हूँ। तभी वो उसे किस करती है। तभी जो वेंजुन को फोटोग्राफी कार्ड दिखाता है। वो कहती है तुमने मेरी फोटो यूज की है। वो कहते हैं तुमने मुझे जो बात बतानी थी बताओ। वो कहती है आज मैं सिंडी से मिली, उन्होंने मुझे वहीं काम करने का कहा और उन्होंने तुम्हारी फोटोग्राफी देखी और तुम्हें भी साथ बुलाया है। तो फोटोग्राफर जो क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? वो कहते हैं अगर मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई तो मुझे बहुत फेम मिलेगा। अगर फेम मिला तो मैं फोटोग्राफी स्टोर ओपन करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता, मैं आपके साथ गया तो तुम्हारी माँ ने हमें एक्सेप्ट ना किया, तो मैं आपके साथ खराब होना चाहता हूँ ना कि पीछे। तभी वेंजुन उन्हें ड्रिंक देते हुए कहती है मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। वो कहते हैं जैसे मैं फ्री होऊंगा तुमसे मिलने आऊंगा। अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का टेस्ट शुरू होने वाला है, लेकिन मैं हैंडल कर लूंगा। वो कहती है सिंडी की ब्रांचेस हांगकांग में भी है, मैं सिंडी को मना कर दूंगी। वो कहते हैं मेरी वजह से तुम्हें ऐसा कहना पड़ेगा। वो कहती है कोई बात नहीं। तभी वो दोनों किस करते हैं। इसके बाद वेंजुन सिंडी को कहती है वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, उसने मना कर दिया। सिंडी कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आया। वेंजुन कहती है जब मैं इससे मिली थी तो मेरा ब्रेकअप हुआ था, उसने मेरा बहुत साथ दिया है, उसने मुझे बताया मैं प्यार डिजर्व करती हूँ, उसने मुझे डिस्कवर करने में हेल्प की। सिंडी कहती है क्या तुम ग्रेटिट्यूड की वजह से उसके साथ हो? वो कहती है मुझे उस पर विश्वास है, तभी मैं उसके साथ हूँ। सिंडी कहती है मैं चाहती हूँ तुम हांगकांग की ब्रांच में रहो। फिर जो कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं। वेंजुन हांगकांग की ब्रांच में काम करती है। वो दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। अब जो उसे काम से लेने आते हैं तो वो कहती है तुम जीत गए। जो बहुत खुश होता है और कहता है एक इन्वेस्टर मुझ पर इन्वेस्ट करना चाहता है, मैं सबको बताना चाहता हूँ तुम्हारी चॉइस सही है। तभी वो उन्हें किस करती है। इसके बाद वेंजुन उन्हें कॉल करती है, लेकिन वो पिक नहीं करते तो बेन उसे कॉल करता है। वो कहता है जो ट्रबल में है। वेंजुन बेन के घर आती है। बेन कहता है वो इन्वेस्टर फ्रॉड था, हमें शुरू से बेवकूफ बनाया जा रहा था जिन्होंने जो पर इन्वेस्ट किया था। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। मिस्टर ली जो की कहते हैं मैं तुम पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। शुरू में जो को उन पर विश्वास नहीं हुआ, उसने हमें मिलियन युआन दिए, उसने जो को हर दिन एनकरेज किया
और उसने मुझे कहा, क्या तुम्हें यह ट्रस्टवर्दी लगते हैं? मैंने उसे कहा, तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, कोई तुम पर इन्वेस्ट करता है, ये स्ट्रेंज कैसे है? लेकिन जाओ को ट्रस्ट नहीं था। मैंने उसे कहा था, अब बेन खुद को मारने लगता है और कहता है, उसने हमें लूट लिया है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। मिस्टर ली ने हमारे नाम से सब करवा लिया, हमें 2 मिलियन का नुकसान हुआ, हमें सबके पैसे देने हैं। लेकिन ली अब छुप गया है। जोऊ ने उसे ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। जोऊ बहुत उदास है, सब रिफंड मांग रहे हैं। जोऊ बहुत परेशानी में है, सब उससे पैसे मांग रहे हैं। तभी उसे पता चला स्टूडियो भी रेंट पर था। वो तो दंग रह गया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जो खुद को प्रूफ करना चाहता था, वो चाहता था तुम्हारी मॉम उन्हें इज्जत दें। जब उन्होंने ली से कहा तो ली ने उन्हें मना कर दिया। उसने तुम्हारे लिए रिंग ली ताकि तुम्हें प्रूफ करे। तभी वेनजुन कहती है, यह मेरी वजह से हुआ है, कहाँ है वो? बेन कहता है, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो कुछ गलत ना कर ले। इसके बाद जो ड्रिंक कर रहा होता है, वेनजुन आकर कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहता है, तुम्हें बताने से क्या होता? तभी वो उसे रिंग दिखाती है और उसे वापस करने का कहती है। तो वो कहते हैं, तुम्हें तरस आ रहा है? वो कहती है, नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, मेरे लिए पहली रिंग काफी है। वो कहते हैं, मैं बेकार हूँ, हमें साथ नहीं होना चाहिए। वो कहती है, तुम ब्रेकअप करना चाहते हो? वो कहता है, हाँ तुम चली जाओ। वो कहती है, तुम्हें अपनी हार फील हो रही है, मैं भी हार गई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने फिर से स्टार्ट किया, तुम भी फिर से स्टार्ट करो। तभी जो के पास कॉल आती है, अगर तुमने पैसे ना दिए तो हम तुम्हारी फैमिली को परेशान करेंगे। तभी वो कहते हैं, तुम मुझ पर तरस खा रही हो, मेरे साथ स्कूटी पर राइड करती हो, स्टॉल पर खाना खाती हो, मैं तुम्हारे रेंट के घर पर रहता हूँ, तुम्हें उससे कोई इशू नहीं है, मेरे लिए इतना करती हो, तुम सच में बहुत अच्छी हो, लेकिन मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे तुम्हारा तरस नहीं चाहिए। तभी वो रिंग बीच पर फेंक देते हैं। वो रोते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुमने क्या फेंका है? वो कहते हैं, एक रिंग ही फेंकी है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इन कैन में से उठा लो। वो कहती है, तुम्हें लगता है ऐसा करने से मैं दूर हो जाऊंगी? तो ऐसा नहीं होगा, तुम बहुत गलत जा रहे हो। जो रो रहे होते हैं। वो कहती है, तुम बुज़दिल हो। इसके बाद वेनजुन हाइचिंग चली जाती है। फिर जो वहाँ आते हैं, लेकिन वो जा चुकी होती है, उसके हाथ में रिंग होती है और वो रोते हुए माफी मांगते हैं। फिर वेनजुन काम कर रही होती है, शेन भी उसके साथ होती है। तभी उसे कर कोई बताता है, उसका कोई वेट कर रहा है। तभी वो जाने लगती है, उसका पाँव फिसलता है तो जो मास्क में पहने उसे बचा लेते हैं। वेनजुन देखने लग जाती है, जैसे ही टच करने लगती है। तभी शेन कहती है, तुम ठीक हो? तभी जो वहाँ से चले जाते हैं। वेनजुन कहती है, ये कौन है? शेन कहती है, ये न्यू फोटोग्राफर है, इनके फोटोग्राफ्स सेल हो गई हैं। इसके बाद जो मास्क उतारते हैं। सिंडी कहती है, सारा लोन उतर गया है तो खुद को क्यों छुपाते हो? वो कहता है, मैं उसका कैसे सामना करूं? वो कहती है, तुम भूल गए तुमने मुझे क्या कहा था? फ्लैशबैक दिखाते हैं, जो रो रहा होता है तो सिंडी कहती है, वो नहीं सुन सकती। तुम जानते हो, उसकी बातों से मुझे प्यार पर विश्वास हुआ। वो कहते हैं, मैंने उसे डिसअपॉइंट किया है। वो कहती है, तुम कॉवर्ड हो, उसने खुद को खराब किया था। क्या तुम चाहते हो तुम उसको ऐसे लगो? वो कहते हैं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। तभी सिंडी उसे जॉब अपॉर्चुनिटी देती है। वो कहते हैं, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? वो कहती हैं, मुझे वेनजुन पर विश्वास है। अब सिंडी कहती है, तुम मान गए थे, अब तुम प्राउडली खड़े हो। मुझे लगता है तुम्हें फील होता है वो तुमसे ज्यादा अर्न करती है। वो कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं बस डरता हूँ, वो मुझे माफ नहीं करेगी। वो कहती है, ये कैसा डर है? वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। अगर गलती की है तो उसकी सजा लो। मुझे लगता है प्यार फेरी टेल है, तुम जैसे आदमी लड़कियों को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। वैसे भी मैं वेंजुन को बिजनेस ट्रिप पर भेज दूंगी, तुम सब मिस कर दोगे। वो कहते हैं, मेरी बात सुनो। वो कहती है, तुम मुझे अपनी बहन मानते हो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, वेंजुन को खोना चाहते हो या नहीं, ये तुम पर डिपेंड करता है। वो कहते हैं, मैं उसे खोना नहीं चाहता। वो कहती है, ये इनविटेशन मेरे हाथ पर रखो और सब ठीक कर दो। इसके बाद जो फोटोग्राफर को देखती है, उसे लगता है वो जो है। तभी सिंडी उसे आकर कहती है, क्या सोच रही हो? तुम्हें याद है तुमने मुझसे शर्त लगाई थी, तुम्हें उस पर विश्वास है? तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं। वेंजुन कहती है, मुझे विश्वास है, वो वापस आएगा। अब सिंडी उसे कार्ड देती है जिस पर वेंजुन लिखा होता है। फिर वेंजुन वहाँ जाती है, जो को देखते ही वो रोने लगती है और कैमरा लेकर कहती है, मैं पहले जैसी हूँ ना, तुम ऐसे हो, इसे डिलीट कर दो। वो कहते हैं, डिलीट नहीं हो सकती, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, क्या तुम मुझे भूल गई? वो कहती है, हाँ। तभी जाने लगती है तो जो उससे माफी मांगते हैं। वो कहते हैं, मैंने दिन रात रिग्रेट किया है, मैं तुम्हें माफी मांगना चाहता हूँ। मैं नहीं कहता, अभी माफ करो, लेकिन मुझे विश्वास है तुम मुझे एक चांस दोगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है, मुझे खोने से डर नहीं लगता, मैं ग्रजेस रखती हूँ। वो कहते हैं, तुम्हारा राइट बनता है। वो कहती है, तुम बुरे हो, जब तुमने रिंग को फेंका तभी तुम्हारे पास कोई चांस नहीं था। वो कहते हैं, मैंने रिंग नहीं फेंकी थी। तभी वो उसे रिंग की फोटोज दिखाते हैं और कहते हैं, मैंने रिंग नहीं फेंकी थी। तभी वो उसे रिंग दिखाते हैं और उसे प्रपोज करते हुए कहते हैं, मुझे एक चांस दे दो। तभी वेनजुन रोने लगती है
और रिंग लेकर कहती है, मैं अपने वाला साथ लेकर जा रही हूँ। तभी वो कहते हैं, क्या तुम मुझे चांस नहीं दोगी? वो कहती है, चांस खुद लेना पड़ता है। तभी वो रिंग पहन लेती है। अब वेंजुन चल रही होती है। जो कार उसके साथ चला रहा होता है और कहते हैं, क्या पावर बैंक की जरूरत है? वो कहती है, नहीं। वो कहते हैं, यहाँ कोई नहीं है, मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। तभी वेंजुन को फ्लैशबैक याद आता है। वो कहती है, मेरा फोन डेड हो, मैं कैसे पे करूंगी? वो कहते हैं, मुझे वीचैट पर ऐड कर लो। तभी दोनों हंसने लगते हैं। फिर वेंजुन कार में बैठ जाती है। वो कार ड्राइव करके चले जाते हैं और ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।